सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी संत वृंदों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। गोविंद देव जी भगवान एवं समस्त भगवत स्वरूप जो इस जयपुर की धरा पे विराजमान है, उनके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को और इस नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल के सीईओ संजय गिरी गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा विषय लिया और ऐसे ऐसे परम तपस्वी संत जिनकी समय की हम अपेक्षा करें तो भी ना मिले और वो सब यहाँ आए, हमने सबको सुना। आपने कहा कि आजकल रिश्ते नातों की संकीर्णताएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हम धीरे धीरे सिमटते चले जा रहे हैं और संस्कारों से हम विहीन होते चले जा रहे हैं। ये बात सही है। 400 साल मुसलमान और 200 साल जब गोरों ने हमारे ऊपर राज किया तो हमारे अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हम अंदर से एक नहीं हो पाए। और किसी भी देश को अगर बदलना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को बदल दो, वो देश बदल जाएगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जिसका मैं कोच भी हूँ, और आपका अवचेतन मन ये कहता है कि 7 वर्ष तक किसी भी बच्चे को जो आप संस्कार दे दोगे वो संस्कार उसके पूरे जीवन भर चलेंगे। 7 वर्ष के बाद में उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। आप देखिए, व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे, 4 वेद, पंचम वेद, महाभारत, 9 उपनिषद, आज जो आप तो वाक्यम शब्द न्याय जिसे कहता है वो हमें दे के गए, तभी तो आज ये जितने भागवत कथाकार हैं व्यासपीठ पे बैठ के उन्हीं शास्त्रों के अंदर से कुछ रसमूल निकाल करके और उसे एक ऐसी रसमय धारा को आपके हृदय में डाल के और आपके हृदय में भक्ति को वो प्रवाहित करते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि ज्ञान शून्य होता जा रहा है। और जैसे अभी बाबा हठयोगी जी महाराज ने कहा कि छत्र चंवर को छोड़ करके अब कुछ बचा नहीं, सब अपनी अपनी रोटी बनाने में लगे हैं। और जब तक हम जातिवाद को, जब तक हम अपने मठों को, हम अपने गुरुत्व के एक गुरु भाव को हम अपने मन में रखेंगे और राष्ट्र को पीछे रख देंगे तो राष्ट्र पिछड़ ही जाएगा। क्योंकि आप एक चीज देखिए, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है। जब बच्चों को सिखाया जाता है वही तो वो जाके सीखेगा। उज्जैन के अंदर अभी मैंने एक पाठशाला ली है, करीब मेरे पास 150 बच्चे हैं। उस पाठशाला के अंदर जब मैं गया था तो उसकी छत टपकती थी। बच्चों को मैंने जब वहां पूछा जाके कि बेटा कहां से आए हो, बोले इस गांव से आया हूं। मैंने कहा पिताजी क्या करते हैं बेटा, बोले खेती करते हैं। मैंने कहा यहां क्यों आए, मुझे ये बात कहते आंसू आते हैं। कहते हैं गुरु महाराज घर में खाने को दाना नहीं था, तो पिताजी ने बोला कि कम से कम वहां तुझे 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी और तू ये कम से कम वैदिक कर्मकांड और वैदिक पूजा पद्धति सीख के कुछ तो अपना जीविकोपार्जन करेगा। और यही किसी कंपनी का कोई सीईओ है या किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे कोई व्यक्ति, जब उसके घर में जाते हैं और जब बेटे किसी को बच्चे को पूछते हैं बेटा क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, अपने स्कूल का नाम बोलता है। उसके बाद पूछते हैं गायत्री मंत्र आता है, कोई श्लोक आता है, नहीं आता। हमने ही हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कारों को खो दिया। और जब हम बड़े होकर के जब वही बच्चे हमारी सेवा नहीं करते तो हम कहते हैं कि हमने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे कि ये बच्चे आज हमारी सेवा नहीं कर रहे। 10% जब कहा गया शास्त्र में कि आप धर्म के नाम पे अलग निकालो, वो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि उससे हमारी राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। जब ज्ञान बढ़ेगा ना तभी तो हमारा राष्ट्र आगे आएगा। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है
सबसे पहले उसको शैक्षणिक रूप से आपको उन्नत करना पड़ेगा, तो वो आर्थिक रूप से अपने आप उन्नत हो जाएगा। और जब आर्थिक रूप से वो उन्नत होगा ना, उस देश में उन बच्चों के अंदर आप किसी भी धर्म को नहीं पाल सकते, उसके अंदर वो राष्ट्रवादिता ही पनपेगी और कुछ भी नहीं पनपेगा। मजबूरी में ही सही, आज मेरे पास जो बच्चे हैं वो वैदिक ज्ञान को पढ़ रहे हैं। मेरे पास जब कभी बहुत अच्छे अच्छे घरों के करोड़पति लोग आते हैं, उन बच्चों को वैदिक मंत्र करते हुए जब सुनते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। मैं कहा क्यों रो रहे हो? काश हमारे बच्चों को ये आता। मैंने कहा तुमने सिखाया कब था? आज पूरे संत समाज को इस चीज की जरूरत है कि 7 वर्ष तक अगर हमारे कोई बालक है तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए पूरे भारतवर्ष में कि वो बच्चे को उसकी पढ़ाई के अलावा 1 घंटा उसकी ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर क्लास हो। बेटा तुझे करना ही करना है। आज स्वामीनारायण संप्रदाय की बात हो रही थी, पूरे विश्व में हम घूमते, शनिवार और रविवार को स्वामीनारायण के बच्चे को, जो भी स्वामीनारायण का भक्त है उसके बच्चे को जाना ही जाना है पाठशाला में, और 2 घंटे वहां बैठ के श्लोक सीखने, जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी वो सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी है हिंदू। हमें ये काम करना है कि हर एक संत को, हर एक जो विद्वान महापुरुष हैं जो पाठशाला चला रहे हैं, जो मंदिर मठ चला रहे हैं, सबसे पहले उनको ऑनलाइन ऐसे कोर्स बनाने हैं कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे उन संस्कारों को सीख सके। मैंने ऐसे कई बच्चे तैयार किए। पहले मैं उनको भय देता था, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम सरस्वती का ये मंत्र करो। धीरे धीरे वो करने लगे, कहते अब मुझे याद रहने लग गया है। कहते हैं ना कि जब किसी को भय दोगे, हमने क्या तैयार किया है कि पैसा कमाने की मशीन तैयार करी है, और अब तो सोशल मीडिया पे ये चीज आने लग गई है। आप देखिए, कहा जाता है बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो गुलामी करोगे, और नहीं पढ़ोगे ना तो पढ़े लिखो को अपने अंडर में गुलामी कराओगे। क्या है ये सब? हमने पैसा कमाने की मशीन तैयार किया है बच्चों को कि अच्छा बेटा पढ़ो और कहीं कमाओ, उसके बाद अपने परिवार को सुखी रखो, अच्छे फिर बच्चे पैदा करो, घर लो, गाड़ी लो। हमने भौतिकता ही बच्चों को सिखाई है। अन्य धर्मों के अंदर आप देखेंगे, ईसाई धर्म जब इस भारतवर्ष में घुसा, उसने इस एजुकेशन में चोट करके, कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ऐसे अंदर घुसा पानी के रैली की तरह, उसने कोई हिंसा नहीं करी है, और पूरे राष्ट्र के अंदर वो कीड़े मकोड़ों की तरह फैल गया। आप ये सोचते हैं कि हमें यवनों से नुकसान है। आप ये देखिए जितना नुकसान ईसाई धर्म से यहां हुआ है, आदिवासी गांवों में भूख की वजह से, कुपोषण की वजह से पैसे देने के बाद में उनको ईसाई बना दिया गया। आज पंजाब की ये दशा होने लग गई है कि वहां ईसाई धर्म फैलता जा रहा है। उसकी कमी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग हमारे फोटो डालने के लिए करते हैं, हमारी वीडियो डालने के लिए करते हैं, ब्रांडिंग के लिए, पर हमारे बच्चों को संस्कार देने के लिए हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना रहे जिससे कि भारतीय संस्कृति जो है बड़े बच्चों में संस्कार आए। क्योंकि जब तक आध्यात्मवाद नहीं आएगा तब तक कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता आर्थिक रूप से। क्योंकि जाति के रूप में तो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जाति के साथ रहते हुए जब उसके अंदर अपने राष्ट्र को वो पहले रखेगा, तब हम ये मानेंगे कि हम जो है हम राष्ट्रीय हैं और हम जो इस भारत के नागरिक हैं। कि वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ ही ये हुआ कि जब तक हमारा देश शैक्षणिक रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, हमें ये प्रोग्राम बनाने ही पड़ेंगे। और मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूं, धीरे धीरे कुछ ऐसी साइडें बनानी चालू हुई है। आप देखिए, आईएएस करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, आईपीएस करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, नीट एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, मैं इंजीनियरिंग डिग्री करनी है आपको, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। पर हमने हमारे इन शास्त्रों को परिशुद्ध करके, उन पंचतंत्र की जो कहानियां होती थी ना, उन बच्चों को सुनाई जाती थी। क्यों? कि उससे उनके अंदर उनके ज्ञान का विकास हो, और वो कहानियां सुन के उनको एक जिज्ञासा जगे, एक रस जगे, और फिर कहा जाता इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। तब वो कहते, तब उनको पता चलता कि सबकॉन्शियस माइंड में गया हुआ था। आज हम किसी व्यक्ति को ये कहें ना कि तुम भगवान के बारे में बताओ, उसने पढ़ा होगा तो वो बताएगा ना। किसी मंत्र के बारे में तुम जानकारी दो, पढ़ा होगा तो बता। आज गीता की बातें सब करते हैं, हाँ गीता का ज्ञान दो, ऐसे दो, पर जिस तरह हम रोज टूथपेस्ट करते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, जो हम रात्रि भोजन करते हैं, ये सारे जो संस्कार जब हम करते हैं, जब किसी की जड़ में डाल देंगे, कहते हैं 40 दिन तक कोई भी अनुष्ठान आप कर लो, कोई मंत्र का जाप कर लो, 41वें दिन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के सेल्स है ना, कुछ कहेंगे कुछ आज बेचैनी है, अंदर कुछ बेचैनी है। तो हमें 7 वर्ष के पहले उन बच्चों को तैयार करना होगा, तभी ये देश जो है
राष्ट्रीय एकता की ओर आगे जाएगा और जातिवाद समाप्त होगा। और मैं समस्त संतों के चरणों में खूब खूब वंदन प्रणाम करता हूं। संजय गिरी गोस्वामी जी और उनकी पूरी नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। और इसी वक्तव्य के साथ प्रभु के चरणों में मेरे वक्तव्य अर्पित। हर हर महादेव। हर हर महादेव।